नमस्कार, हरिओम, जय श्री राम। मैं हृदय गुप्ता सत्य की राज चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो मैं जब उन समस्याओं पर देखता हूं तो कहीं न कहीं मेरा मन विचलित हो जाता है और सोचता हूं इस पर कुछ अगर मैं समाज के लिए कुछ कर सकता हूं तो करूं। तो फिलहाल समाज में एक जो बहुत बड़ी समस्या चल रही है कि जो माँ बाप बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और उन्हें इस लायक बना देते हैं कि वो कुछ जीवन में कर सकें, समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा बन जाती है और उनका जीवन सुखमय हो जाता है। और वही बच्चे अंत में जब उन माँ बापों को उन बच्चों की ज़रूरत होती है तो उन्हें वो बेसहारा कर देते हैं। वो मैंने जैसे पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि या तो वो घर को ही जेल बना देते, घर को ही दुखमय वातावरण बना देते जिससे उनके माँ बाप दुखी रहे, बेसहारा कर देते हैं, या तो कई तो घरों से निकाल देते हैं और कई वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। तो आज उसी पर मैंने एक छोटा सा एक नाटक बनाया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो देखते हैं। अब देखिए, जो ये नाटक अब हम कर रहे हैं इसमें 3 कैरेक्टर हैं और एक तो है पुत्र हैं, पिता हैं और एक वृद्धाश्रम के जो मुख्य हैं, संचालक। और बेटा जो है अपनी पत्नी के कहने पर और उसकी भी राय है उसमें, और दोनों अपने पिता को वृद्धाश्रम में, मतलब वो पत्नी के कहने पर पुत्र जो है अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ जाता और वहाँ पर मुलाकात होती है और एक जो वहाँ के जो वृद्धाश्रम के जो संचालक हैं उनसे। तो बस अब समझते जाइएगा और देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। बेटा वृद्धाश्रम में जाता है और जो वहाँ के संचालक हैं उनसे मिलता है। शुरू कर। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार बेटा। ये अंकल जी, मैंने कहा था ना आपसे कि हमारे जो पिताजी को वृद्धाश्रम में रखना है। हाँ 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 हाँ। अच्छा 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 अच्छा। तो लाए हैं आप पिताजी को? हाँ हाँ, पिताजी बाहर हैं। पिताजी आइए आइए आइए, पिताजी आइए, अंदर आए। अच्छा, बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए। अच्छा 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 अच्छा। तो बेटा, क्या नाम है आपका? अमन। अमन, पूरा नाम? अमन हृदय गुप्ता। अच्छा, हृदय जी नमस्कार। ये हृदय जी, मुझे जहाँ तक याद है कि कुछ साल पहले आप हमारे यहीं बगल के अनाथ आश्रम में आए थे और वहाँ से एक आपने एक बच्चा गोद लिया था। क्या बात सही है? हाँ हाँ हाँ, ये बात सही है। कुछ साल पहले मैं आया था और मैंने एक बच्चा गोद लिया था और जहाँ तक मुझे याद है हृदय जी, कि उस बच्चे का जो नाम था अमन था। आप 1-2 साल का वो बच्चा था तब आप लेने आए थे। वो बच्चा कहीं यही अमन तो नहीं? हाँ, आपने सही फरमाया कि वही अमन है। अच्छा अंकल, मैं समझा नहीं, आप लोग ये किसकी बात कर रहे हैं? बेटा, कुछ साल पहले जो है आपके पिताजी, ये जो हृदय जी हैं, यहाँ अनाथ आश्रम में आए थे और एक बच्चे को उन्होंने गोद लिया था, जानते? और वो तुम ही हो, अमन। मैं हाँ, तुम ही।
पिताजी, आपने मुझे बताया नहीं कि मैं अनाथ था। आपने मुझे अनाथ आश्रम से गोद लिया था। बेटा, क्या बताता तुम्हें कि तुम अनाथ आश्रम से लाए हो, तुम अनाथ हो। बेटा, हमारी औलाद नहीं थी, इसलिए हमने तुम्हें गोद लिया और तुम्हें हमने अपने बेटे से भी बढ़ के प्यार दिया और सोचा कि तुम जीवन में इतने महान बनो कि तुम्हारा जीवन सुखों से भरा रहे। लेकिन पिताजी, आपने मुझ बेसहारा को सहारा दिया, मुझे अनाथ को नाम दिया और इस लायक बनाया कि मैं जीवन में कुछ कर सकूं। और आज आपके आशीर्वाद से, आपकी मेहनत से मेरे पास सब कुछ। लेकिन आज आप जब बुजुर्ग हो गए, जब बूढ़े हो गए, तब मैं आपको बेसहारा कर रहा। मैं आपके एहसानों को भूल गया। पिताजी, मुझसे मेरी पत्नी से बहुत बड़ी भूल हुई। मेरी पत्नी से मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैंने जो आज इतना बड़ा ये कदम उठाया, जिन माँ बाप ने रात दिन मेहनत करके पाला पोसा बड़ा किया, जब मुझे बचपन में जब मैं बीमार हो जाता था तब आप रात रात भर जाकर मेरी सेवा करते थे। और आज जब आपकी सेवा करने का समय आया तो आज मैं आपको बेसहारा कर रहा। नहीं पिताजी, अभी नहीं हो सकता, अभी अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। पिताजी, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई। बचपन में जब आपके कपड़े फट जाते थे, लेकिन मेरे जैसे कपड़े पुराने होते थे, आप मुझे नए कपड़े ला कर देते थे, मुझे नए नए खिलौने ला कर देते थे, मेरी हर इच्छा को पूरी करते थे। लेकिन आज जब आप बीमार हो गए, आपकी थोड़ी सी खांसी हमें खटकती, हमारी नींद उड़ जाती है। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ा अन्याय हुआ। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। पिताजी, मैं अब आपको इस वृद्धाश्रम में नहीं रहने दूंगा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। पिताजी, आप चलिए हमारे साथ। नहीं बेटा, तुम्हारी पत्नी और तुमने जो फैसला किया है सही किया है। हमने तो हमारा जो कर्तव्य था कर दिया बेटा। हमने तो तुम्हें उस लायक बना दिया कि तुम समाज में अच्छी सी जिंदगी गुजार सकती हो। लेकिन अब बेटा, उसे देखा नहीं जाता, तुम्हारी अशांति देखी नहीं जाती, तुम सबकी अशांति परेशानी देखी नहीं। पिताजी, मैं अपने सारे गलतियों का प्रायश्चित करता हूँ। मेरी पत्नी भी आपसे माफी मांगेगी। हमें माफ करिए पिताजी, हमें माफ करिए और चलिए घर, और चलिए घर। पिताजी, माँ बाप का कितना बड़ा एहसान होता है बच्चे पर। माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने कोख में रखती है, जन्म देती है, कितना दुख सहती है। रात को जब बिस्तर पे उसका बच्चा पेशाब कर देता है, 2 नंबर कर देता है, तो माँ उसे साफ करती है, उसे कोई तकलीफ नहीं होती, वो खुश होती है कि मेरा बच्चा है। और वही बच्चा जब माँ बाप की सेवा करने का समय आता है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, तो उसे बहुत तकलीफ होती है। पिताजी, औलाद का बड़ा एहसान होता है बच्चे को। मैं भूल गया था पिताजी, लेकिन आज ये एहसास हो गया, मेरी गलतियों का एहसास हो गया पिताजी। चलिए पिताजी, मैं हाथ जोड़ता हूँ पिताजी, आपके पैर पड़ता हूँ। चलिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है।
चलिए पिताजी, हम पर दया कीजिए। चलिए पिताजी। क्या कहते हैं वृद्धाश्रम के संचालक जी? जाऊं? अरे जाइए हृदय जी, जाइए। सुबह का भूला अगर शाम को अपने घर चले आ गया तो उसे माफ कर देते। बच्चे हो गए गलती से, क्या करें, माहौल ऐसा हो गया। ठीक है, चलता हूँ संचालक जी। चलो बेटा, चलो चलेंगे। तो देखा आपने किस तरह से इस कहानी का अंत हुआ। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, हरिओम, जय श्री राम।